सुनने के बाद में कई लोगों को हो सकता है कि रातों की नींद ने मुझे कहा था कि रितेश सिंह को किसी भी तरह खत्म करो। उनका नाम डालने की कोशिश हुई, कभी सोशल मीडिया पर उनके विरुद्ध हत्या, कहीं से भी मेरी हत्या हो जाए। अभी वो फाइल में उसका नाम लिखा है जो जो उसके साथ है कि कहीं से भी मेरी हत्या हो जाए। अभी वो फाइल में उसका नाम लिखा है जो जो उसके साथ है। जो भी नेता मुझे पसंद नहीं करते हैं, उन लोगों ने षड्यंत्र रचा कि मुझे किसी बलात्कार के केस में फंसा दे। फिर तीसरा षड्यंत्र इन्होंने रचा कि किसी के जन्मदिन के बहाने केक ले जाएंगे और केक खिलाकर जहर डाल के उसे मार देंगे, या किसी को खाने पे रितेश सिंह जी को खाने पे बुलाएंगे और खाने पे बुलाकर उसे जहर देके मार देंगे। उसके बाद ये सभी नेताओं ने, उसी व्यक्ति ने मुझे फोन करके कल बात बताया, मुझे व्हाट्सएप कॉलिंग करके उन्होंने बताया कि भैया आप दो काम करना, एक तो किसी के घर भोजन करने मत जाना क्योंकि आपको जहर देके मारने की एक बड़ी तैयारी है, और दूसरा एक काम करना, अकेले आप घर से निकलना मत, और तीसरा ये है कि आपको मारने के लिए एक बहुत रसूखदार व्यक्ति को बहुत बड़ा, क्योंकि एक्सीडेंट जो होता है, अगर एक्सीडेंट हो गया तो उसमें कोई धारा नहीं लगता, वो 4 दिन में व्यक्ति छूट जाता है। तो आपके हत्या को जो है एक्सीडेंट में बदलने की कोशिश है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो व्यक्ति कह रहा है जो 2 साल से मेरे खिलाफ में था। मैंने उसे पूछा कि आपका हृदय परिवर्तन कैसे हो गया। उन्होंने 4 दिन पहले वीडियो डाला, उसमें उन्होंने कहा कि भैया जब आप बच्चों के दिल में, जिस बच्चे के दिल में चेट था और उसको आप दिल्ली से जब जिंदा बचा कर लाए 10 लाख रुपए खर्च करके, तब मुझे लगा कि आप एक अच्छे इंसान हो। और मुझे लगा कि जब आपकी इतनी सारी योजनाएं चल रही है, 1 रुपए में एक्सरे, 1 रुपए में डायलिसिस, 1 रुपए में सोनोग्राफी, 1 रुपए में कम्बल, बैंक, भोजन, सब कुछ चलता है आपके ऑफिस में, तो मुझे लगा ये व्यक्ति गलत नहीं हो सकता। लेकिन ये सब लोग एक बड़ा षड्यंत्र रचे थे। मैं सिर्फ आपको बताने के पीछे उद्देश्य यही है कि आपके विपरीत परिस्थिति में मैं खड़ा हूँ, और मेरे लिए अगर सबसे बड़ी पूंजी अपने जीवन में मैं कुछ कमाया हूँ तो वो मेरे लिए आप लोग हो, मेरी जनता है, जिसके लिए रात दिन मैं काम करता हूँ। हाँ, वो भावुक होने वाला पल ये था कि अचानक एक वीडियो आता है पूर्व पार्षद जयप्रकाश यादव का कि मेरी हत्या की साजिश रची गई थी 2 साल से, मुझे बलात्कार में फंसाने की साजिश हुई थी। और ये जब सब साजिशों का जब पता चला तो मैं भावुक इसलिए हो गया कि क्या राजनीति इतनी गंदी हो चुकी है। ये छत्तीसगढ़ की परंपरा नहीं थी। हमने पहले मोतीलाल वोरा जी को, रमन सिंह जी को एक दूसरे को कटाक्ष करते हुए देखा, एक अच्छा वातावरण में विपक्ष को काम करते देखा, और हमेशा ये रहा है। ऐसे कौन नेता हैं जो इतनी गंदी राजनीति पे उतर आए हैं कि हमारे कार्य को देखकर उनको ये करने की आवश्यकता है। अगर मुझे तो नाम पता चले तो मैं तो उनको साफ कहूँगा कि मैं राजनीति छोड़ने को तैयार हूँ अगर मेरे से इतनी तकलीफ़ है। लेकिन मेरे साथ साथ क्योंकि परिवार भी जुड़ा है, परिवार के लोग भी भावुक थे, आज महिलाएं भी बहुत भावुक हो गई, मैं खुद भी अपने आप को नहीं रोक पाया। कहीं ना कहीं चिंता करने वाला विषय इस शहर के लिए हो गया है, क्योंकि ये सब राजनीति में तो नहीं होता था। कंपटीशन होता था, भरपूर कंपटीशन होता था, एक दूसरे के पद पाने के लिए कंपटीशन होता था। लेकिन इस कदर से जो उन्होंने खुलासा किया है जयप्रकाश जी ने, ये बड़ा ही अचंभा करने वाला है। सीएम साहब से मैं निवेदन यही करूँगा कि ये जांच पता कर लें कि वो कौन व्यक्ति थे जो ये सब करना चाहते थे। उसके बाद मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ। आज इंडिया